विद्या पर घमंड का नतीजा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उसके 4 पुत्र थे। उन चारों में आपस में बहुत ही प्रेम और लगाव था। उन चारों में से 3 ने शास्त्रों का ज्ञान लिया, लेकिन चौथे ने किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं लिया था। बिना शास्त्र के ज्ञान के भी वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान था। उनके पिता ने चारों भाइयों से कहा, तुम सभी शहर चले जाओ और अपनी बुद्धि के बल पर धन इकट्ठा कर कर लाओ। अपने पिता की आज्ञा लेकर चारों भाई अगले ही दिन शहर के लिए निकल गए। रास्ते में एक भाई बोला, हम तीनों के पास तो शास्त्रों का ज्ञान है, हम तीनों तो इस ज्ञान के बल पर धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन हमारा चौथा भाई तो अनपढ़ और बेवकूफ़ है, यह शहर में क्या करेगा। कुछ ऐसी ही बातें कहकर वे तीनों भाई उस पर हंसने लगे। रास्ते में एक जंगल आया। जब वे चारों उस जंगल से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई मिली। तीनों भाइयों ने सोचा कि हमें अपनी विद्या को आजमा कर देख लेना चाहिए। उन तीनों ने चौथे भाई से कहा, अरे मूर्ख, आज हम तुझे अपनी विद्या की ताकत दिखाते हैं। पहले भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए जमीन पर पड़ी हुई हड्डियों से ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए हड्डी से उन ढांचे पर मांस, खाल और रक्त संचार की व्यवस्था कर दी। तीसरे भाई ने कहा, अब मैं अपनी विद्या का उपयोग करते हुए इसमें जान डाल दूंगा, जिसके बाद यह फिर से जीवित हो जाएगा। यह देखकर चौथा भाई बोला, रुक जा, ऐसा मत करो, यह एक मरा हुआ शेर है, अगर तुम इसमें जान डाल दोगे तो यह जीवित हो जाएगा और फिर हम सब लोगों को मार देगा। यह सुनकर तीनों भाई बोले, तुम हमें अपनी विद्या का सफल प्रयोग करने से रोक रहे हो, तुम हमसे जलते हो। यह सब सुनकर चौथा भाई बोला, ठीक है, तुम सब मिलकर अपनी विद्या का सफल प्रयोग करो, लेकिन पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो, इसके बाद तुम सब जो चाहो कर लेना। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद तीसरे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस शेर में जान डाल दी। उस शेर ने जीवित होते ही तीनों भाइयों को मार डाला और वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि आपको कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो यह आपके विनाश का कारण बन सकता है। समय के साथ अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करिए, नहीं तो जिस दिन आपको समय पर ज़बरदस्ती बदलाव करवाएगा, तब तकलीफ़ें बहुत होंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।